बांग्लादेश की राजनीति के सबसे विस्फोटक मुकदमों में से एक का अंत आज उस फैसले के साथ हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल एक ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जुलाई-अगस्त 2024 के आंदोलन के दौरान हुए व्यापक हिंसा, हत्याओं और दमनात्मक कार्रवाइयों के लिए मानवता विरोधी अपराधों में दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। जी हाँ, शेख हसीना, वही शेख हसीना जिन्हें भारत में शरण दिया गया था। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हुई, जिसके बाद कई दिनों तक वह भारत में रही, ऐसे में अब उन्हें फांसी की सजा दी गई है। 3 सदस्यीय पीठ ने 400 पन्नों के फैसले में शेख हसीना को हत्याओं की मास्टरमाइंड बताया और कहा कि उन्होंने न केवल दमन का आदेश दिया बल्कि उसे रोकने के लिए कोई कदम भी नहीं उठाया। आपको बताते चले कि शेख हसीना के ऊपर ये फैसले लिए गए हैं, जहां तकरीबन 400 पन्ने के फैसले में शेख हसीना को हत्या और मास्टरमाइंड भी बताया गया। अदालत ने रिकॉर्ड में रखा कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मारे गए और शेख हसीना पर बम व घातक हथियारों के इस्तेमाल के आदेश देने का भी उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। ट्राइब्यूनल हसीना के खिलाफ जुटाए गए भारी सबूत, जी हाँ, बताते चले कि उनके खिलाफ जो सबूत जुटाए गए हैं वो तकरीबन 10,000 पन्नों के दस्तावेज में 80 से अधिक गवाह हैं। वीडियो और ऑडियो सामग्री को केस दर केस पढ़कर सुना जा रहा है, इसलिए कार्रवाई लंबी चली। फैसला शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जामान की अनुपस्थिति में सुनाई जा रही है। ऐसा क्योंकि दोनों को भगौरा घोषित किया गया है। ढाका में सुरक्षा बेहद सख्त है। शहर के पिछले सप्ताह 40 से ज़्यादा आगजनी और कई बम धमाके के बाद पुलिस के आदेश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर आगजनी या विस्फोट की कोशिश करे तो सीधे गोली चलाई जाएंगी। दूसरी ओर शेख हसीना ने फैसले से पहले अपने समर्थकों को भेजे संदेश के आरोपों को झूठ बताया और कहा कि वो फैसला दे दें, मुझे परवाह नहीं है। अभियोजन गाजी यानी एमएच तमीज ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने अदालत से शेख हसीना को अधिकतम सजा देने का अनुरोध किया है, साथ ही दोषियों की संपत्ति जब्त कर उसे पिछले साल के प्रदर्शनों में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवार में वितरित करने की मांग की गई। तमीम ने कहा कि कानून के मुताबिक शेख हसीना उच्चतम न्यायालय में अपील तक नहीं कर सकती जब तक वह आत्मसमर्पण न कर दे या फिर फैसले के 30 दिनों के भीतर गिरफ्तार ना हो जाए। जी हाँ, इन तमाम जो सबूत हो, वीडियो कॉल्स हो, वीडियोज़ हो, ऑडियो हो या फिर गवाह हो, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है, जो इस वक्त की पूरे देश में बड़ी खबर है। आपको हम दिखा रहे थे। ऐसे में देखिए 30 दिनों के अंदर उन्हें जो है अपना आत्मसमर्पण करना होगा, गिरफ्तारी देनी होगी और फिर उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है, उन्हें मौत की सज़ा सुनाई गई है। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।